वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन करते हुए आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु धर्म पथ पे हूँ, प्रयासरत हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। अंततः निषादराज आर्षमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्या भेज चुके हैं। जब आर्षमंत्र अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं, सीमा पर होते हैं, तब वो असहाय हो जाते हैं। अभी तक वो किसी तरह से अयोध्या के रास्ते पे आ रहे थे। उनके आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही है। ओठ सूखे हुए हैं, ओठ से कुछ निकल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, कानों से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। और आज सुमंत्र मंत्री ये भी सोच रहे हैं कि आखिर मैं जिंदा हूं तो कैसे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो स्थिति है, उस स्थिति में तो लोग स्वर लोक को चले जाते हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई भी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रहा है। फिर भी वो किसी तरह से अयोध्या के सीमा पर पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब किसी बेटी को यह पता चलता है कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो जैसे जैसे वो अपने ससुराल से अपने मैके की ओर आती है, वैसे वैसे वो अति भावुक होते जाती है। और घर से कुछ ही दूर रहने के बाद वो इतना भावुक हो जाती है कि अपने आंसू को रोक नहीं पाती है और चीख चीख कर रोना चिल्लाना शुरू करती है। ठीक उसी तरह से आज आर्षमंत्र का स्थिति है। परिणाम ये होता है कि अयोध्या से पहले, नगर से पहले एक बगीचा में वो विश्राम लेने की बात सोच लेते हैं। उनके दिमाग में ये बातें चल रही है कि मैं अयोध्या के लोगों को, प्रजा को क्या जवाब दूंगा जब वो खाली रथ को देखेगा और पूछेगा श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, माता जानकी कहाँ है, तो उसका हम जवाब क्या देंगे। दूसरी बात, निषाद राज के द्वारा कही गई छोटी मुंह बड़ी बातें, वो भी उनके दिमाग में घूम रहा है कि निषाद राज छोटी मुंह बड़ी बातें तो कहा, लेकिन सच में छोटी मुंह बड़ी बातें था नहीं। क्योंकि श्री राम ने भी यही कहा था कि आपको वहां जाना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या में भरत राज का उदय होने वाला। इस समय महाराज दशरथ को आपकी आवश्यकता है। आर्षमंत्र को लग रहा है कि आखिर ये सब छोटी बातों को मैं सोच क्यों नहीं पा रहा हूं। उसका कारण यही है कि आर्षमंत्र की ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही। उनका जो शरीर है केवल तन है, कान काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, मुंह काम नहीं कर रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से किसी सर्प का मणि निकाल दिया जाए तो उसका शरीर बेजान हो जाता है, ठीक उसी तरह से आर्षमंत्र का है। वो एक छायादार पेड़ देखकर वहां लेट जाते हैं और सोचते हैं कि जब अंधेरा हो जाएगा तब हम नगर को प्रवेश करेंगे। और जब अंधेरा हो जाता है तो आर्षमंत्र रथ पे किसी तरह से सवार होते हैं। जिस तरह से लग रहा है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो बिल्कुल शाकाहार है, किसी ने गलती से उसे मदिरा पिला दिया हो और उसे दो अफसोस है, मदिरा पीने का अफसोस है और वो मदिरा के नशा में चल नहीं पा रहा है। आर्षमंत्र की वैसी स्थिति। वो किसी तरह से रथ में बैठकर नगरी में प्रवेश करते हैं और महल के सामने रथ खड़ा कर सीधे महल में घुस जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं कि गुरुदेव मुझे माफ कीजिए,
मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। गुरु वशिष्ठ पूछते हैं कि यार सुमंत, ये आप क्या कर रहे हो, तुमसे कौन सी गलती हो गई? मंत्री कहते हैं गुरुदेव, राजा दशरथ ने कहा था कि राम लक्ष्मण और सीता को गंगा स्नान करा के वापस ले आना, वो मैं नहीं किया, मैं खाली रथ लेकर के आया हूं। तब गुरु वशिष्ठ मुनि समझाते हैं, क्या सुमंत, आपको लग रहा है कि आपने खाली रथ लेके आया, आपने खाली रथ को लेकर नहीं आया, आपने रघुकुल की जो रीति है, रघुकुल के वंश के जो राजा दशरथ हैं, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करके आपने लाया। दूसरी तरफ श्री राम ने जो आपको मैसेज दिया, उनकी बातों को पूरा करके आप लौटे हैं, इसलिए किसी एंगल से असफल नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ऐसे मंत्री हैं आसुमंत कि अपने सारे काम को पूरा करके लौटे हैं, तो खुश नहीं है, दुखी हैं, इतने दुखी हैं जैसे लग रहा है कि उनका कोई अपना माता पिता का देहांत हो गया। और हमारे आज के एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने वादा का 1% भी पूरा नहीं करते और सीना चौड़ा करके खुश होकर के चलते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती कि मैंने प्रजा के सामने कितना बड़ा ठग का काम किया, और शान से प्रजा के बीच में जाकर अपना भाषण दे। एक मंत्री आर्य सुमंत्र है और एक मंत्री हमारे देश का है। यही कारण है कि हमारे देश की स्थिति आज ये है। आज हम अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, इसका कारण आज का मंत्री है। एक से एक दुखदायक घटना हो रही है, एक से एक जो कानों से सुना नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन अयोग्य मंत्री होने के कारण हमारे देश का ही हाल। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं आर्यसुमंत को कि आपका ये सोचना गलत है, आप जाइए महाराज से मिल करके आइए। लेकिन आर्यसुमंत कहते हैं कि महाराज, में ताकत नहीं है, अगर आप साथ दें और उन्हें समझा सकें तो हम जाने की हिम्मत कर पाएंगे। कुछ सोचने के बाद गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो विधाता का लिखा हुआ है वो तो होगा ही। गुरु वशिष्ठ को पता है कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए वही बातों को कहते हैं कि जो विधाता का लेख लिखा है वो तो होगा ही, इसलिए चलिए हम चलते हैं आपके साथ। इसके पहले जो मैसेंजर होती है वो राजा दशरथ के कक्ष में जाकर वशिष्ठ मुनि का और आर्यसुमंत के आने की सूचना देती है। सूचना पाते ही राजा दशरथ जो जमीन पे लेटे हुए थे, मानो उनके शरीर में ताकत का करंट दौड़ जाता है। लगता है उनके शरीर अब बूढ़ा नहीं है, युवावस्था को प्राप्त कर लिया है। वो शेर की तरह उठकर बैठते हैं और आशा भरी नजरों से चारों ओर देखते हैं। मन में आशा है, डूबते हुए प्यार की उदय का आशा है, अपने परिवार के बिखरने के फिर से जुड़ जाने की आशा है। उनके मन में यह आशा है कि मेरा राम आ गया, अब वो यहाँ का राज का संभाल लेगा। जो ही आर्यसुमंत को राजा दशरथ देखते हैं, वो देख कर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो सामने में श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखते नहीं। वो निराश हो जाते हैं। अब फिर से जितना तेजी से उनके शरीर में शक्ति आई थी, उतना ही तेजी से शक्ति छीन हो जाती है। और फिर निराश होकर दो शब्द कह पाते हैं, मेरा राम नहीं है। आर्यसुमंत, आपने मेरे राम को नहीं लाया। आर्यसुमंत माफी मांगते हैं कि राजन, अब तक तो मैंने जितनी भी गलतियां की सबको आप माफ करते चले गए।
आज मैं आपकी कही हुई बातों में असफल हो चुका हूं, आपके काम में सफलता हासिल नहीं किया हूं, इसलिए हे राजन आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। वाह, कैसा मंत्री है। आज के मंत्रियों को तो यहाँ से सलाह लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जब अपने एक राजा के काम को पूरा नहीं करते हैं तो खुद मृत्यु दंड मांगते हैं कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने आपके काम को पूरा नहीं किया। हमारे आज के मंत्री हैं जो अपने वादा का 1% भी पूरा नहीं करते और इस तरह से घूमते हैं जिस तरह से मानो जितना वादा किया था उसका कई गुना मैंने वादा पूरा किया। राजा दशरथ रोने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि राजा आप दुखी ना हो, जिस उद्देश्य से श्री राम का आगमन आपके वंश में हुआ है, श्री राम अपने कर्तव्य पे चल रहा है, वो अपने कर्तव्य पे है। जिस तरह से आपने अपने कर्तव्य को पूरा करते करते अपने पूरे वंशज को, पूरे कुल का नाम रोशन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इसी तरह से आपसे बढ़कर राम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। इसलिए राजन आप दुखी ना हो। राजा दशरथ कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इस बात को मैं मानता हूं कि राम ने मुझसे बहुत ही अच्छा काम किया है और इसीलिए मैंने उसे अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। मेरे मन में दूसरा कोई भावना नहीं थी क्योंकि वही इसके योग्य था और मैंने अपने पुत्र को अपने घर से बाहर कर दिया, वनवास दे दिया। मैं महल में हूं और मेरा पुत्र वन वन भटक रहा है। इतना कहने के बाद वो मूर्छित होकर गिर पड़े। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।